बहू ने साबित कर दिया घर कैसे बचाया जाता है। दोपहर ढलने को थी। कस्बे की संकरी गलियों में धूप जमीन पर आग उगल रही थी। कहीं से मटकों में भरते पानी की आवाज आ रही थी तो कहीं बच्चों की हंसी और झगड़े। इसी शोर शराबे के बीच पीपल के पेड़ के पास बने एक पुराने से मकान में भीतर ही भीतर कुछ गर्मा गर्मी चल रही थी। घर के अंदर कमला देवी और उनकी बहू नैना के बीच बात ऊंचे सुर तक पहुंच गई थी। कोई बड़ी बात नहीं थी। रसोई का काम, समय और आदतों का टकराव, आवाजें बाहर तक चली गईं और हमेशा की तरह पास पड़ोस की औरतों के कान खड़े हो गए, विशेषकर फूलमती। जैसे दूसरों के घरों की बातें जानने और उनमें मसाला डालने में बड़ा आनंद आता था, वह तुरंत दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और नैना बाहर निकली। चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। फूलमती ने मौके को हाथ से न जाने दिया और मीठी मगर जहरीली आवाज में बोली, अरे नैना, ये बुजुर्ग लोग भी ना, हर बात पर टोकना, हर काम में दखल। ऐसे में तो नई बहू का दम घुट जाए। नैना ठिठक गई। उसने गहरी सांस ली और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, फूलमती चाची, जिनके बारे में आप बोल रही हैं वो मेरे पति की जननी है और जिस घर में मैं आई हूं उसकी सबसे बड़ी है मतभेद घर के भीतर सुलझते हैं, बाहर चर्चा का विषय नहीं बनते। फूलमती को उम्मीद नहीं थी कि जवाब ऐसा मिलेगा। फिर भी उसने बनावटी हमदर्दी दिखाई। मैं तो बस तेरी भलाई सोच रही थी बेटी। नैना की आंखों में अपनी दादी शारदा की छवि उभर आई। वही दादी जिन्होंने उसे बचपन से सिखाया था, जो औरतें आग नहीं जलाती वे अक्सर दूसरों के चूल्हे में फूंक मारती हैं, उनसे सावधान रहना। नैना ने बिना आवाज ऊंची किए कहा, मेरी भलाई वो सोचते हैं जो मेरे घर को मजबूत देखें। टूटते घर तमाशा बनते हैं, मुझे तमाशा नहीं बनना। इतना सुनते ही फूलमती की जुबान को जैसे ताला लग गया। वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वहां से हट गई। नैना पलटी और भीतर चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, देखा कमला देवी पास ही खड़ी थी, आंखें भीगी हुई थीं। कमला देवी ने धीरे से नैना का हाथ पकड़ा और कहा, मैं सोचती थी कि आज की लड़कियां रिश्ते निभाने नहीं, बस गिनाने आती हैं, पर तूने आज मेरी सोच बदल दी। नैना की आवाज भी फर्रा गई, अम्मा, झगड़े तो हर घर में होते हैं, फर्क बस इतना है कि हम उन्हें दीवारों के अंदर रखते हैं या गलियों में उछाल देते हैं। मुझे आपने बेटी मानकर अपनाया है तो आपकी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। कमला देवी ने उसे गले से लगा लिया। उस आलिंगन में शिकायतें पिघल गईं और विश्वास ने जगह बना ली। उस दिन के बाद भी बहसें हुई, मतभेद भी आए, लेकिन अब शब्दों में कटुता नहीं थी। फूलमती ने भी समझ लिया कि हर घर दरारों से नहीं टूटता, कुछ घर समझदारी से और मजबूत हो जाते हैं। कहानी का सीख, सच्चा रिश्ता वही है जो बाहरी शोर से नहीं, आपसी समझ से चलता है। घर की बातें घर में रहें, तभी घर घर बना रहता है। सास अगर दिल से बेटी अपनाए और बहू माँ का मान। क्रिएटर विनीत कुमार।